श्री एक भक्त की कथा में सुनाया करता हूं, अंगद जी। उन अंगद जी वो एक राजा के मंत्री थे। जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने के लिए उनकी योजना बन रही थी, मुझे जगन्नाथ जी का दर्शन करना है। तो रोज सोचते थे कि जगन्नाथ जी को क्या अर्पित करूंगा, क्या अर्पित करूंगा। एक बार राजा ने पास के नगर में चढ़ाई की और वहां से तहखाना जब पूरा उनका तिजोरी लूट के लाने लगे तो एक बड़ी अद्भुत मणि मिली। तो अंगद जी ने उस मणि को जब देखा तो उन्होंने सोचा राजा को बताएंगे नहीं, और कुछ कहेगा तो बाद में दे देंगे, कुछ भर देंगे पैसा वैसा जो कहेगा। ये मणि तो मैं जगन्नाथ जी को अर्पित करूंगा। और ऐसा करने के लिए उन्होंने वो अपने पगड़ी में रख ली। राजा को यह बात पता चली, पर राजा जानता था कि ये बड़े पराक्रमी हैं, इनसे युद्ध नहीं कर सकता। उन्होंने क्या किया कि राजा की बहन की यहां अंगद जी रोज प्रसाद पाते थे, बहन उनको चाचा मानती थी अपना। तो अंगद जी प्रसाद पाने के लिए रोज राजा की बहन के घर जाते थे। और कथा बड़ी है, मैं छोटे में सुना रहा हूं। तो राजा ने अपनी बहन से कहा कि आज तुम्हारे चाचा जी मतलब अंगद जी हमारे मंत्री यदि तुम्हारे यहां भोजन पाने आए, तुम उनको विष खिला देना भोजन में मिला के, मैं तुमको इतना धन दूंगा आदि आदि जो भी कहा। अंगद जी का नियम था कि वो राजा की बहन के यहां भोजन पाने जब जाते थे, सबसे पहला ग्रास तोड़ करके उसकी एक बेटी थी, छोटी बहन की बेटी, उसको खिलाते थे। उसका प्रसाद जब हो जाता तब स्वयं पाते थे। आज उसने भोजन में विष मिला दिया। अंगद जी जैसे ही पहुंचे, अंगद जी के सामने ही भोजन का भोग ठाकुर जी को लगाया, और ठाकुर जी को लगा के जैसे अंगद जी को रखा, अंगद जी बोले, हाँ बिटिया अपनी बेटी को लाओ, पहले उसको खवाऊंगा ना मैं। बोली अब ये तो मैं तो भूल ही गई थी कि बेटी तो इसमें तो विष है, बेटी को कैसे खिलाने दूंगी मैं। झूठ बोल दिया, बोले वो तो नानी के घर गई है, आज तो वो है नहीं, आप पाओ। अंगद जी बोले पहले बताना चाहिए था ना, मेरा नियम टूट जाएगा। मेरा नियम है पहले ठाकुर जी को भोग, फिर तेरी लाली को भोग, क्योंकि तेरी बेटी को मैं साक्षात सुभद्रा मैया मानता हूं, और जब तक वो भोग नहीं लगाए मैं कैसे पाऊंगा। अब बिटिया एक काम कर, अब तू इसको तू ही पाले, मैं तो आज पाऊंगा ही नहीं, क्योंकि बेटी नहीं पाएगी तो मैं तो आज भूखा ही रहूंगा, मेरी तो एकादशी है आज। अब वो कहे चाचा जी पाओ पाओ, आपके लिए तो बना है। बोले नहीं मैं नहीं पा सकता, तेरी बेटी जब तक नहीं पाएगी मैं कैसे पाऊं। ठाकुर जी कैसे रक्षा करते हैं, वो तो घबरा गई। अब चाचा जी कबल तोड़ गए, ले तू पा, मेरा तो आज व्रत हो गया, अब तू पा, ले मुंह खोल जल्दी। उसने कहा नहीं खा सकती मैं, इसमें जहर है। अंगद जी बोले इसमें विष है। पूरी बात बताई, बोले राजा ने मुझे धन दिया था, इसमें विष मिलाने को कहा था, आदि आदि बात। अंगद जी को यह चिंता नहीं हुई कि मुझे विष खिलाने के लिए प्रयोजना थी। उन्होंने कहा सारी बात छोड़, तूने विष वाले भोजन का भोग लगा दिया ठाकुर जी को। अरे मुझे खिलाना था ना, तूने ठाकुर जी को क्यों भोग लगाया। अंगद जी के नेत्र सजल हो गए, बोले अब तो इसको मैं ही पाऊंगा, क्योंकि मेरे ठाकुर जी ने पा लिया है, और विष वाला भोग ठाकुर जी पा लिए तो मैं कैसे रह सकता हूं। खूब रोका उस कन्या ने, लेकिन अंगद जी नहीं माने और कवल तोड़ तोड़ करके पाने लगे। नाथ का प्रसाद, मेरे ठाकुर जी ने विष पा लिया। और ज्यों ज्यों अंगद जी उसके ग्रास को भीतर लेते जाएं, अंगद जी वैसे ही गौर वर्ण के थे, ज्यों ज्यों ग्रास लेते जाएं, प्रसाद मान करके ग्रास ले रहे थे, अमृत तुल्य बनता जा रहा था, और तेज बढ़ता गया अंगद जी का। और देखते देखते सब चकित रह गए, अंगद जी का कोई बाल बांका नहीं हुआ। विष डाला था लेकिन फिर भी अंगद जी पर कोई असर नहीं हुआ। कहने का अभिप्राय क्या है, आप ठाकुर जी को जिस दिन चैतन्य मानना शुरू कर दोगे, आपकी भक्ति उसी दिन से प्रारंभ हो जाएगी। जब तक आपके मन में यह भावना है कि ये जड़ हैं, आपकी भक्ति रुकी रहेगी वहीं पे। और एक बात कहें, ठाकुर जी के प्रति चैतन्य बुद्धि आपके चाहने से प्रकट नहीं होगी, ठाकुर जी जब चाहेंगे तभी होगी। ठाकुर जी को आपकी भक्ति लेनी होगी तो वो आपको चैतन्यता का अनुभव करा देंगे, नहीं लेनी होगी तो नहीं कराएंगे। तो भगवान का दूसरा रूप क्या है, चैतन्य। ठाकुर जी का तीसरा रूप क्या है, आनंद। भगवान आनंद स्वरूप है। ठाकुर जी को देख के सुख नहीं मिलता, ठाकुर जी को देख के चैन नहीं मिलता, ठाकुर जी को देख के संसार के आदि आदि भाव नहीं, ठाकुर जी को देख के आनंद आता है, आनंद भरता है। एक क्षण के लिए एक छवि दिख जाए बस नाथ की, वही देख करके लगता है कि बस मिल गया सब कुछ। अच्छा कितनी अच्छी बात है, पूरे संसार में ठाकुर जी को अलग अलग नाम है, कहीं भगवान है, कहीं
लाल जी हैं, कहीं बिहारी जी हैं। ठाकुर जी को या तो हम लाल जी बोलते हैं, जैसे वृंदावन बिहारी लाल, राधा रमण लाल, या तो ठाकुर जी के नाम के पीछे संबोधन आएगा लाल, या फिर ठाकुर जी के नाम के पीछे संबोधन आएगा नाथ, श्रीनाथ, जगन्नाथ, द्वारिकानाथ। पर एकमात्र हमारे श्री पंढरपुर के श्री पंडरीनाथ ऐसे हैं तो नाथ ये भी हैं, तो विठल लाल ये भी। पर इनके लिए एक अभंग में हमारे जो सखा हैं, जो हमारे यहाँ के भक्त हैं, उन्होंने सखा संबोधित किया। अबीर गुलाल उधरी तरंग, अबीर गुलाल उधरी तरंग। फिर कैसे? नाथा घणी नाचे माझा सखा पांडुरंग, नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग, सखा पांडुरंग। ये ऐसे ठाकुर जी जिनके लिए सखा संबोधन करते हैं यहाँ के वैष्णव भक्त। तो ठाकुर जी कैसे हैं? बोले आनंद देने वाले हैं, सुख नहीं, चैन नहीं, आनंद। श्री पंडरीनाथ भगवान को देख करके आनंद आता है, उनके रूप को देख करके, उनकी छवि को देख करके आनंद का अनुभव। अब देखो एक भाव आया, ठाकुर जी ऐसे क्यों खड़े हैं? ऐसे खड़े होने का एक भाव यह है, दुनिया में किसी भी मंदिर में जाओ, ठाकुर जी के हाथ में कुछ ना कुछ तो होगा। चतुर्भुज रूप ठाकुर जी का दर्शन करो, शंख चक्र गदा पद्म। हमारे वृंदावन बिहारी लाल के दर्शन करो, वंशी है हाथ में। कहीं भी चले जाओ, छोटे छोटे लड्डू गोपाल, तो उनके हाथ में भी मक्खन है, लड्डू है। लेकिन श्री पंडरीनाथ भगवान दोनों भुजा ऐसे करके खड़े हैं। मतलब इस रूप का अर्थ क्या है? व्यक्ति जब आपको आकर्षण करना चाहता है, आपका आकर्षण करना चाहता है, तो वो ऐसी वस्तु हाथ में लेगा या ऐसी वस्तु धारण करेगा जिससे आप आकर्षित हो। तो हमारे वृंदावन बिहारी लाल, हमारे वृंदावन के ठाकुर जी जो हैं, वो आकर्षण करने वाले, कर्षतीति कृष्ण, इसलिए वंशी लेकर के खड़े हैं। उनकी उस त्रिभंग लली पर आप आकर्षित हो जाओगे। वहीं आप द्वारिका जाओ या बद्रीनाथ जाओ तो शंख चक्र गदा पद्मधारी ठाकुर जी हैं। वहां पर ठाकुर जी आयुध लेके खड़े, माने रक्षात्मक भाव से खड़े हैं। तुम बताओ अपनी संकट क्या है, मैं अपने आयुधों से अभी उनको नष्ट कर दूंगा। लेकिन पंढरपुर में कुछ नहीं, ठाकुर जी ऐसे खड़े। ऐसे खड़े होने का मतलब क्या है? व्यक्ति के दो रूप होते हैं, एक तो होता है उसका प्रोफेशनल रूप और एक होता है उसका निज रूप, पर्सनल रूप। तो प्रोफेशनल जब वो होता है तो अपनी जो उसका प्रोफिलिज्म है उसमें रहेगा, पूरे अपने आयुधों में, अपने वेशभूषा में, अपने वस्त्रों में। लेकिन जब अपने घर पर होता है या जहां पर वो प्राइवेट जोन में हो, पर्सनल जोन में हो, वहां वो सहज होता है। तो श्री पंडरीनाथ भगवान जो है सहजावस्था है ठाकुर जी की। हम लोग भी जब सहज होते हैं, जब असहज अवस्था होती है तो हम कैसे भी खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब मंच पे आना हो, कहीं जाना हो, तो हमारी भी एक एटिकेट्स होते हैं, ऐसे चलेंगे, थोड़ा स्ट्रेट रहेंगे, हाथ ऐसे करेंगे, पीछे करेंगे। लेकिन जहां पर लगता है कि अपने सब सखा मंडली है, वहां भी हम भी ऐसे ही खड़े हो जाते हैं, वहां भी हम भी किसी का टेक ले लेते हैं, हम भी थोड़े पौड़ जाते हैं, एक असहज सी अवस्था में रहते हैं। तो श्री पंडरीनाथ भगवान जो है, ये इनका प्राइवेट जोन है। यहां पर जिसको एंट्री मिल गई, समझ जाओ कि वो ठाकुर जी का अंतरंगी हो गया है। अब वो ठाकुर जी को कैसे भी रूप में देख सकता है, तो ठाकुर जी की असहज अवस्था है। ठाकुर जी असहज अवस्था में खड़े, अपनी पर्सनल अवस्था में खड़े, अपने प्राइवेट उसमें, कोई आयुध नहीं, कोई आकर्षण का भाव नहीं, बस ऐसे ही खड़े। एक रूप ठाकुर जी के इस रूप के लिए ऐसा बताया जाता है कि संसार में ठाकुर जी बांटने के लिए खड़े हैं, पर यहां ठाकुर जी दोनों कंधे पर हाथ रख के, दोनों कमर पर हाथ रख करके मानो हमसे कह रहे हो कि और जगह तो तुम जितना मांगते हो उतना हम दे रहे हैं, यहां पे हम दोनों हाथ रख के खड़े, तुझे जो चाहिए तू ले जा। ठाकुर जी देख रहे हैं कितना ले जा सकता है तू ले जा। कोई व्यापारी किसी को सामान गिनवा रहा हो या किसी को दे रहा हो तो उसकी अवस्था ऐसी होती है उस समय, देखते समय, ले जाओ, जितना ले जाना है ले जाओ। ठाकुर जी प्रतीक्षा कर रहे हैं, कितना ले जा सकते हो ले जाओ। मानो इस अवस्था में ठाकुर जी यहां पर खड़े। एक तीसरी और मुझको अति प्रिय अवस्था जो श्री पंडरीनाथ भगवान की लगती है, मानो इस अवस्था में ठाकुर जी खड़े होकर के ऐसा कह रहे हो कि तुम मेरे पीछे आके खड़े हो जाओ
और अपने जीवन में आने वाले आर्तों को कह दो कि हमारे आगे श्री पंडरीनाथ भगवान खड़े हैं, रक्षात्मक भाव से खड़े हैं। बोले इस पर आने से पहले तुमको हमसे मिलना पड़ेगा, इसलिए ठाकुर जी रक्षात्मक भाव से खड़े। समझ में आई? बच्चे की लड़ाई हो जाए, बच्चा दौड़ा दौड़ा जाए, माँ देखो वो मुझे मार रहा है, तो माँ कहती पीछे आ, तू यहाँ खड़ा हो जा। हाँ भाई किससे मिलना है? आपका बेटा। इधर आ, पहले बताऊं तुझे मैं, आपका बेटा ऐसे करके क्या। माँ भी ऐसी खड़ी होती है, रक्षात्मक भाव। तो मानो अपने भक्तों को आड़े पीछे लेकर के ठाकुर जी आड़े खड़े हो जाते हैं। आगामी जितने भी तुम्हारे जीवन के आर्त हैं सबको कह दो कि हमारे आगे पंडरीनाथ भगवान खड़े हैं। मानो हम सबको ये संकेत कर रहे हैं कि मैं रक्षात्मक भाव से खड़ा हूं, तुम बस मेरा आश्रय ले लो, बाकी मैं देख लूंगा मुझे क्या करना है। इसलिए ठाकुर जी ऐसे खड़े। और चौथा और बड़ा सुंदर भाव कि ठाकुर जी ऐसे क्यों खड़े हैं। श्री ज्ञानेश्वर माउली वर्णन करते हैं कि श्री पंडरीनाथ भगवान ऐसे क्यों खड़े हैं। श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज कहते हैं कि श्री पंडरीनाथ भगवान मानो ऐसे इसलिए खड़े हैं, दुनिया के लिए संसार सागर है और सागर बड़ा गहरा है, लेकिन जो पंडरीनाथ भगवान के सामने आकर के खड़ा हो जाता है, पंडरीनाथ भगवान कहते हैं संसार दुनिया के लिए गहरा है, तेरे लिए इतना ही है, बस इससे ज्यादा गहरा नहीं है तेरे लिए, इसलिए चिंता मत कर क्योंकि तू मेरे सामने खड़ा है। ये ज्ञानेश्वर माउली का भाव। हम लोग जैसे मंदिर में जाते हैं, श्री पंडरीनाथ भगवान को देखते हैं और उनकी कट्टी पर हाथ देखते हैं, उसी समय हमारे लिए संसार सागर केवल इतना ही रह जाता है, इतना। जैसे नदी में उतरना हो तो हम पहले किसी को पूछते हैं नहाने वाले, भाई कितना गहरा है, वो कहे बहुत गहरा है, फिर हम नीचे नहीं जाते। लेकिन आदमी तैरता तैरता खड़ा हो जाए, बोले इतना इतना पानी है बस आप आ सकते हो, तो हम तुरंत कूद जाते हैं। मानो श्री पंडरीनाथ भगवान हम सबको संकेत कर रहे हो कि तुम्हारे लिए संसार सागर केवल इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं है, इसलिए मेरे शरण में आने वालों के लिए इतना ही सागर है, चिंता ना करें, वो डूबेंगे नहीं इस संसार सागर में। तो श्री पंडरीनाथ भगवान का रूप कैसा है? आनंद देने वाला है, आनंद प्रदान करने वाला है। तो ऐसे भगवान के तीन रूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। भजले हरि का नाम पांडुरंग, भजले हरि का नाम, भजले हरि का नाम। करताल बजा के गाओ। भजले हरि का नाम पांडुरंग, भजले हरि का नाम। भजले हरि का नाम पांडुरंग, भजले हरि का नाम। पांडुरंग पंढरीनाथ, पांडुरंग पांडुरंग विठलनाथ, पांडुरंग। भजले हरि का नाम पांडुरंग, भजले हरि का नाम। भजले हरि का नाम पांडुरंग, भजले हरि का नाम। श्री पंडरीनाथ भगवान की करताल बजा के गाओ। श्री विठ्ठल रखुमाई की।
राम भई श्याम वही, राम वही श्याम, कृष्ण वही बलराम वही, कृष्ण वही बल, सब में समाई जिसकी छाया, सब में समाई जिसका भेद वेद ना पाया, जिसका भेद वो है शक्ति महान, पांडुरंग भजले हरि का नाम। भजले हरि का नाम, पांडुरंग भजले हरि का नाम। हे विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल, हे विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल, श्री 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 विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल। भाव से गाओ, श्री विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल, श्री विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल, श्री विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल, श्री विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल, श्री विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल, श्री विठ्ठल भगवान की जय। तो जो सत्य स्वरूप हैं, चैतन्य स्वरूप हैं और आनंद स्वरूप हैं, ठाकुर जी का स्वरूप आनंद प्रदान करता है। हमारे गुरुदेव एक बहुत सुंदर व्याख्या करते हैं, सच्चिदानंद रूपाय परम चैतन्य को ही सत्स्वरूप मानने लग जाओ तो तुमको आनंद की प्राप्ति हो जाएगी, या फिर परम सत्य को ही चैतन्य ठाकुर जी का स्वरूप मानने लग जाओ तो आनंद की प्राप्ति होगी। बहुत सूक्ष्म बात है पर बहुत ज्ञानवर्धक है। एक अर्थ तो ये किया कि ठाकुर जी को चैतन्य, ठाकुर जी के चैतन्य स्वरूप को सत्य मान करके हृदय में विराजमान करो तो आनंद की प्राप्ति, और दूसरा अर्थ किया सत्य को ही चैतन्य स्वरूप ठाकुर जी का मान लो, मतलब जो सत्य है वो ठाकुर जी हैं, तो आपको आनंद मिलने लगेगा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति आदि के जो हेतु हैं, तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों का जो विनाश करते हैं, ऐसे श्री कृष्णाय वयम नमः, ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। एक
संत की व्याख्या में ऐसा भी सुनने में आता है कि वो श्री पंडरीनाथ भगवान के रूप का ऐसा बताते हैं कि ठाकुर जी मानो कमर पर हाथ रख के खड़े होकर के आपको ये बता रहे हैं कि मैं ही परमात्मा हूं, मैं ही इस पूरे विश्व का संचालन करता हूं, मैं ही परब्रह्म ईश्वर हूं। अपनी सत्ता प्रमाणित करने के लिए ठाकुर जी कमर पर हाथ रख के खड़े हैं। इसके तो 100 से ऊपर अर्थ हैं कि ठाकुर जी ने कमर पर हाथ क्यों रखा है। अच्छा, दूसरी बात, पूरे विश्व में पंढरपुर के श्री विट्ठल भगवान पहचाने भी इसी से ही जाते हैं। किसी से कहो कहां जा रहे हैं, बोले पंढरपुर जा। अच्छा, जहां भगवान कमर पर हाथ रख के खड़े वहीं, बोले हाँ वहीं जा रहे हैं। पूरे विश्व में प्रसिद्धि भी इनकी कमर पर हाथ रख के खड़े, उसी से ही है। एक और अर्थ बताऊं, वैसे ऐसे सुनने से फायदा नहीं, लिखते जाओ कहीं पे भाई, ये बहुत बड़े अमूल भाव हैं। एक अर्थ क्या है, बहुत सुंदर बात है तो थोड़ी सी प्राइवेट में कहने वाली बात, पर फिर भी व्यास मंच से यदि किसी को सीख मिल रही हो तो इतना कहा जाने में कोई अंतर नहीं। ठाकुर जी ने मानो कमर पर हाथ रख करके हमको यह संकेत किया है कि आप कैसे भी अपने आप को इतना संभाल लो, बस अगर इतने नहीं संभल पाए तो निश्चित है संसार में आने के बाद दूषित हो जाओगे, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम की स्थिति से बच नहीं पाओगे। बाकी सब संभालने की जिम्मेवारी मानो ठाकुर जी ले रहे हैं, हम सब संभाल लेंगे, तुम केवल इतने संभल जाओ, अपने वश में रहो, बस अपने ऊपर काबू करना प्रारंभ कर दो। श्री पंडरीनाथ भगवान संकेत कर रहे हैं। यह भी एक संत का भाव है, बड़े बड़े भाव हैं भैया ठाकुर जी के। ऐसे श्री विट्ठल भगवान को हम प्रणाम करते हैं। अच्छा, एक बात, यहां पहले दर्शन श्री पंढरपुर में श्री विट्ठल भगवान का होता है, और विट्ठल भगवान के दर्शन करके जैसे आप बाहर निकलोगे तो मंदिर से बाहर निकल के पीछे मुड़ के जाएंगे, सबसे पहले फिर दूसरा दर्शन श्री रुक्मणी जी का होता है। रुक्मणी जी का क्यों होता है? अच्छा, संग में क्यों नहीं है, दोनों साथ में क्यों नहीं खड़े हैं, वो बेचारी पीछे क्यों खड़ी हैं वहां जाकर के? उसके पीछे ऐसा भाव संत जन बताते हैं, बोले पंडरीनाथ भगवान जो है तो बड़े उदार हैं। आप जैसे ही गए तो आपको सब कुछ दे दिया, आपने जो मांगा वो सब कुछ दे दिया, और जो नहीं मांगा वो भी दे दिया। लेकिन जैसे ही आप पीछे रुक्मणी जी के पास जाओगे तो रुक्मणी जी फिर चेक करती हैं ठाकुर जी ने क्या क्या दिया इसको, उसमें से इसके योग्य जो होगा वही रह जाएगा, बाकी रुक्मणी जी रख लेती, लाओ बेटा ये तुम्हारे काम का नहीं है, जाओ जो तुम्हारे लिए जरूरी है केवल वही लेके जाओ। समझ में आई बात? ठाकुर जी तो उदार हैं, वो तो भर के दे देंगे आपको, वो तो यही विचार ही नहीं करेंगे कि इससे इसका बेचारे का बुरा भी हो सकता है। वो तो इतने उदार हैं, इतने दयालु हैं, पुंडलिक के प्रेम में आज तक ठाकुर जी डूबे हुए हैं, जो मांगोगे दे देंगे ठाकुर जी। लेकिन जैसे ही आप महालक्ष्मी रुक्मणी जी के पास जाओगे, रुक्मणी जी विचार करेंगी, वो तो उदार मनाए सब कुछ दे देते हैं, पर सब कुछ से थोड़ी भला होना है इसका, इसके लिए जो उचित है बस वही रहने दो, बाकी सब यहीं धर जाओ। जैसे ही आप रुक्मणी जी को प्रणाम करोगे तो रुक्मणी जी केवल वही रहने देंगे आपके पास जो आपके लिए जरूरी है, बाकी सब धर लेती है। अब पता चली कल से कोई रुक्मणी जी को प्रणाम ही नहीं करने गया तो ये धर लेंगी अपने पास में। तो फिर एक और बात सुनो, जैसे बिना रुक्मणी जी को पार किए अगर आपने मंदिर दहली पार करी तो जितना मिला वो भी रुक जाएगा, कुछ भी नहीं आ पाएगा साथ में। इसलिए रुक्मणी जी को तो प्रणाम करना पड़ेगा आपको। बड़े रहस्य हैं भैया मंदिर के, हमारे पंडरीनाथ भगवान के, बड़े प्यारे ठाकुर जी। और यहाँ के, अब आप लोग तो अधिकतर लोग बाहर से हो, पर हम यहाँ अभंग भी गाएंगे श्री पंडरीनाथ भगवान के, जो मराठी में हमारे यहाँ के वैष्णवों ने गाए हैं। मुझे आते तो नहीं है अच्छे से, पर मैं प्रतीक्षा तो इसी कथा की कर रहा था कि जब पंढरपुर में कथा होगी तब गाऊंगा। महाराष्ट्र में जब भी कथा होती है तो मैं थोड़े बहुत तो गाता हूं। अभी नासिक में भी कथा थी, वहां भी रोज श्री पंडरीनाथ भगवान को याद करता था, पर अब ये मौका मिला है मुझे, अब तो हम जरूर गाएंगे। तो एक अभंग श्री ठाकुर जी अनुग्रह करेंगे, कृपा करेंगे तो आप सबके मध्य में
यहाँ के संत जनों की वाणी गाने का प्रयास करूंगा। तो श्री पंडरीनाथ भगवान, इनको प्रणाम करते हैं। आइए अब आगे चलें। 88,000 सौनकादि ऋषि नैमिषारण्य में यज्ञ कर रहे थे। किसके लिए कर रहे थे? मेरे और आपके कल्याण के लिए यज्ञ कर रहे थे। पर यज्ञ करने से उनके मन में यह विश्वास नहीं था कि इस यज्ञ से मानव कल्याण होगा। एक बात आपको हम स्पष्ट कह दें, कोई भी काम आप जीवन में करो, काम की व्यवस्था अच्छी है, काम का स्थान अच्छा है, काम के समय अच्छा है, मुहूर्त अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, पर आपका मन यदि विचलित है, रुक जाइए वहीं पर। वो निश्चित ही वो कार्य सफलता देने वाला नहीं होगा। अब कई बार ऐसी योजना फंस जाती, क्या करें, करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई और उपचार नहीं, तो फिर कुछ समय इंतजार करो, उसके बाद करो। पर मन का प्रसन्न होना कार्य में अति अनिवार्य है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि अनुष्ठान तभी सफल होता है जब उसमें 5 चीजें हों। 5 चीजें अलग अलग हैं, अंतिम चीज उसमें कही गई मन। यदि आपका मन प्रसन्न नहीं है किसी कार्य को करने में और आप उस कार्य की पूरी योजना बना रहे हो, तो वो कार्य सफल नहीं हो पाएगा। मन की प्रसन्नता होनी चाहिए, चाहे वो यज्ञ हो, अनुष्ठान हो, व्रत हो, नियम हो, कुछ भी, संसारी काम भी कोई भी हो, मन की प्रसन्नता बहुत आवश्यक है। ऐसे ही सौनकादि ऋषि यज्ञ कर रहे थे मानव कल्याण के लिए, लेकिन उनके मन बड़ा विचलित सा हो रहा था। यज्ञ तो हो रहा था, सामग्री तो डाली जा रही थी, वेद मंत्र तो बोल रहे थे, लेकिन मन में प्रसन्नता नहीं थी। तभी वहां पर सूत जी का आगमन हुआ, परम ज्ञानी। 88,000 सौनकादि ऋषियों ने जाकर के सूत जी को प्रणाम किया और कहा, भगवान, हम लोग मानव कल्याण के लिए यज्ञ कर रहे हैं, पर पता नहीं क्यों मन बड़ा विचलित सा है। आप थोड़ा बैठ करके हमारी शंका का समाधान कीजिए ना। सूत जी आसन पर बैठ गए और बोले, कहो क्या बात है। तब सौनकादि ऋषियों ने कुछ प्रश्न किए और वे क्या कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। श्रेयसाम यद भवेत् श्रेय पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्तिकरं सस्वत् साधनं तद्वदाधुना। सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, पवित्र से पवित्र साधन बताइए इस कलयुग में भगवान की प्राप्ति का। समझ में आया प्रश्न? इस कलयुग में हमको ठाकुर जी की प्राप्ति कैसे होगी, उसका श्रेष्ठ से श्रेष्ठ और पवित्र से पवित्र साधन हमको बताइए। कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद्वदाधुना। कृष्ण प्राप्ति कैसे हो सकती है इस घनघोर कलिकाल में, जहां व्यक्ति पर अपने लिए समय नहीं, अपनों के लिए समय नहीं, ऐसे में ठाकुर जी के लिए समय कैसे निकालेगा वो? कृपा करके भगवान हमारी इस शंका का समाधान कीजिए। कृष्ण प्राप्ति इस कलयुग में कैसे हो सकती है? तब सूत जी महाराज इसका उत्तर देते हुए कहते हैं, कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम कलौकीरेण भाषितम। इस कलयुग में एक ही उपाय से कृष्ण प्राप्त हो सकते हैं। बहुत सावधानी से सुनो, सब लोग इधर देखो, ध्यानपूर्वक सुनो। और वो कैसे? जिस समय आपके चित्त से मृत्यु का भय निकल गया, मृत्यु का भय निकलते ही ठाकुर जी की प्राप्ति संभव हो सकती है। लेकिन किंचित रूप से भी यदि मृत्यु का भय चित्त में विराजमान है, मैं मर जाऊंगा, मुझे कुछ हो जाएगा, मुझे कुछ भी हो सकता है, मुझे कुछ, अच्छा एक बात बोलूं, मृत्यु का भय है तभी तो हम सब काम कर रहे हैं। पता नहीं कब हमारा अंत हो जाए, बच्चों के लिए इतना तो कर जाऊं, इतना तो खड़ा कर दूं, पत्नी के लिए ये तो व्यवस्थित कर जाऊं, आने वाली वंश के लिए ये तो कर जाऊं। मृत्यु का भय तो हमसे कर्म करवा रहा है। जिस दिन मृत्यु का भय नष्ट हो गया, उसी दिन भगवत प्राप्ति संभव है। और मृत्यु का भय नष्ट कैसे होगा? बोले, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। मृत्यु का भय